तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था और सॉलेस गोल्डन मैन का जो आदमी यहाँ पे था मालिक, उसकी कुटाई हमारा मैं इकट्ठा कर देता है। तो वो भी सामने से चिल्लाता भाई जान से मार डालूंगा। जो सुनते जांग कहता है कि तू जान से मार डालेगा, तू मेरे को जान से मारने के बारे में यहाँ पे कह रहा है। अब इस साले में तू खुद यहाँ पे चाहता है ना कि भाई अपन तेरी कुटाई कर तेरी जान से मारूं ताकि भाई तू अपना आत्मा चेंज कर किसी और के बॉडी में डाल ले। जो सुनते सामने से आदमी कहता है अपना आत्मा किसी और का, कुछ क्या बकवास यहाँ पे किया जा रहा है भाई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो सुनते जांग कहता है कुछ भी समझ नहीं आ रहा, साले गधे के बच्चे, तूने जो मालिक यहाँ पे था उसकी बॉडी पे यहाँ पे कब्जा कर लिया, एक आदमी के बॉडी पे कब्जा कर लिया। अब सामने से कह रहे कि भाई तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तो जैसे ये लाइन ये दोनों सुनते नहीं, दोनों सुनते ही चौंक जाते हैं। अच्छा ये जो आदमी यहाँ पर पहले से किसी और आत्मा ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है, ये कब से यहाँ पे नाटक किया जा रहा था क्या भाई? ओ शिट। सामने से जांग कहता है लेकिन डोंट वरी, अभी तक पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाया। रियलिटी में जो आदमी था ना उसकी आत्मा भी यहाँ पे सही सलामत, अगर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया रहता तो इसको ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन था। वो अभी भी नाटक करता है और कहते क्या तुम लोग कुछ भी बकवास किया जा रहा हो भाई, मैं सोलस गोल्डन मैन का मालिक यहाँ पर हूँ। मेरी बॉडी में एक इविल स्पिरिट आ चुकी है जिसको मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, वो निकालने में मदद करो ना यार, कुछ भी यहाँ पे क्यों झूठ बोले जा रहे हो? सामने से जांग बोलता है कितना नाटक करेगा भाई, तो कितना नाटक करेगा? आई डोंट नो भाई तूने कौन सी टेक्निक यूज की थी इसकी बॉडी पे यहाँ पे कब्जा करने के लिए, लेकिन अपन यहाँ पे ठीक कर देगा। जैसे ऑक्शन हाउस में मैंने आया और सामने से मतलब मैंने नोटिस किया मुझे दाल में गड़बड़ यहाँ पे लगा, और जैसे तू यहाँ पर आता है ना सामने से तूने एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बोला कि तुझे यहाँ पे क्या चाहिए, तू सामने से इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो अंदर आदमी है ना भाई, रियल वाला आदमी, वो बोलना चाहता था, तूने उसका मुंह यहाँ पे बंद करके रखा था और जानबूझ के उसके मुंह से ये उगलवा रहा कि भाई तुम रखो ना, तुम रखो ना, तुम रखो ना, तुम रखो ना। मैं सामने से बताता हूँ कोई अच्छा आइटम दिखाओगे तब बताऊंगा, लेकिन रियलिटी में सामने से वो बंदा कुछ और कहना चाहता था अंदर वाला कि हाँ भाई मुझे बचा लो ऐसा वैसा, लेकिन तूने बोलने यहाँ पे नहीं दिया। और इसके पीछे का मेन टारगेट तेरा क्या था कि जो बंदा सामने से कमाल का आइटम निकालेगा ना, सोचो उस बंदे का औकात या उस बंदे का जो पावर यहाँ पर है ना, वो पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। तुझे ऐसे किसी बंदे की बॉडी चाहिए थी, तूने क्या बोला कि अपन उसको वो जगह भी बताएगा जिस जगह पे मुझे सॉलेस गोल्डन मैन भी मिला था, तो उनको अकेले सुमड़ी में लेके जाता, अटैक करता, जान निकालता, उनकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे कब्जा कर लेता। साले बड़ा चला के जो सुन दो अभी भी नाटक कर रहा और कहता नहीं यार मुझे बस ज्यादा पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने बस ऐसा बोला कि हाँ भी और ज्यादा कीमती आइटम निकालो तब जाके मैं यहाँ पे बताऊंगा और तब जाके मैं जगह भी दिखाऊंगा। जो सुनते जांग कहता है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ यहाँ पे तो बोले जा रहा है। ओके एक काम कर भाई तुम दोनों जो सील इसके ऊपर लगा हो ना, सील यहाँ पे हटा दो, तो वो दोनों सील यहाँ पे हटा देते हैं। सामने से भी नाटक करता और कहता है चल भाई मैंने तो बोला मेरी अंदर की स्पीड यहाँ पे हटा दे, लेकिन तू हटाने को यहाँ पे तैयार नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ से चला बाय, इतना बोल के जा रहा था, लेकिन सामने से जांग रोक देता है और कहता है वो चाचा जान मैं तुम्हारी बॉडी से सील हटवाया लेकिन जाने का परमिशन मैंने दिया नहीं ना, यहीं पे रुको। तो वो बंदा अभी भी नाटक करता है, कहता है क्या हो भाई अपना पावर दिखा के मुझे को रोकने की कोशिश कर, एक बार मैंने अपनी पावर यहाँ पे दिखा दी ना तो मुझे रोक भी नहीं पाएगा। जो सुनते जांग यहाँ पे कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ले भाई अपनी पावर दिखा दे। तो जांग को एक मुक्का चलाता है, जांग डॉज कर लेता है आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा चौंक जाता है ऐसे कैसे, ये ले दूसरा मुक्का भी चलाता है, दूसरे मुक्के को भी बड़े आराम से डॉज कर लेता है। ऐसा करते करते काफी अटैक करता है लेकिन सारे अटैक को जांग बड़े आराम से यहाँ पे रोक लेता है। रोकते रोकते उसको चिढ़ाता भी है, पब्लिक देख के हिल जाती है कि भाई ऐसा कैसे। मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया है टोटल 1 से लेकर 9 लेवल भी होते हैं और 8वें लेवल को ग्रैंड मास्टर और 9वें लेवल को सुप्रीम यहाँ पे कहा जाता है। उसके बाद ना हाफ मोटर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके बाद ना फिर से टोटल ऐसे 9 अलग अलग लेवल आते हैं। वो जो 9 अलग अलग लेवल आते हैं ना बाद में उसके सेकंड नंबर पे ये बुढ़ा ये आदमी आता था भाई, वो सॉलेस गोल्डन मैन का मालिक। और जो अपना जांग वो बस हाफ मोटर ट्रांसफॉर्मेशन पे था, वही पब्लिक चौक जाती कि भाई वो तो इमोर्टल स्टेज के सेकंड लेवल पर आता है और ये हाफ मोटर ट्रांसफॉर्मेशन पर ये फिर ऐसे कैसे जांग उसके अटैक को इतना आसानी से डॉज यहाँ पे कर पा रहा है, बिल्कुल समझ ही नहीं आता। सामने से सन का दशा हो सकता है मेरे छोटे मालिक का भाई लेवल अप हो गया होगा और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुके रहेंगे। सामने से जाओ कहती है या फिर क्या नाम था वो शिट जुआ नाम था, वो कहती है हाँ लेकिन उस आदमी का भी पावर यहाँ पे कम नहीं है, उस आदमी का पावर भी है ना क्या बोलते हैं सेकंड लेवल पे था, लेकिन शायद हो सकता है बूढ़ा हो चुका है और शायद थक चुका रहेगा जिस चक्कर में पावर कम हो चुकी रहेगी ये, लेकिन तो भी ना पहले स्टेज के ऊपर तो लगभग बराबर यहाँ पे लग रहा है। वो मास्टर यहाँ पे कहता है केवल हाँ उसका जो लड़ने का पावर है ना पहले स्टेज के बराबर का लग रहा है, लेकिन जो कल्टीवेशन बेस है ना वो तो सेकंड लेवल पे यहाँ पे जा चुका है, फिर भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा। आई डोंट नो। सामने से जांग कहते देखा सारे बंदे को तेरा लेवल तेरा कल्टीवेशन बेस तेरा सारा पावर यहाँ पे दिख रहा है, तुझे नहीं दिख रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि भाई तू रियल में वो बंदा है नहीं, तू तो बस उसके बॉडी में घुसा हुआ आत्मा है ना। जो सुंदर बुढ़ो अभी भी नाटक करता हूँ, कहता नहीं नहीं भाई वो तो भाई मैं थक चुका हूँ, तूने जो स्टिल लगाया था ना जिस चक्कर में, वरना मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। जो सुंदर जांग कहता हाँ लेकिन तो भी भाई तेरा पावर मुझसे यहाँ पे 2 स्टेज ज्यादा है, मैं अभी ना हाफ मोटर ट्रांसफॉर्मेशन हूँ, उसको दी मोटर के पहले स्टेज पर, उसके बाद मोटर के सेकंड स्टेज पे, और तेरी जो पावर यहाँ पर ना वो सब लोग अभी बोला मोटर स्टेज के ना सेकंड लेवल के एकदम पीक पे यहाँ पे जा चुकी है। तू थक चुका रहता तो भी पहले स्टेज पे तो होती ना, लेकिन तू तो मेरे सामने भाई मैं तेरा एक अटैक मुझे छू भी नहीं पा रहा, क्योंकि भाई तेरा जो पावर है ना भाई तेरी आत्मा का पावर जो तूने जो कब्जा किया वो बड़ा कमजोर है।
ये जो बंदा यहाँ पे ना उसके बॉडी का पावर इतना ज्यादा है और तो उसके बॉडी में अभी अभी यहाँ पे घुसा कुछ ही दिन हुए होंगे जिस चक्कर में अभी तो बॉडी के साथ अच्छे से कनेक्ट करके ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं कर पाया है और तेरा जो आत्मा है इसकी बॉडी के लिए ज्यादा सूटेड भी नहीं है। इस चक्कर में तो इस बॉडी का पूरा पावर अच्छे से यूज भी नहीं कर पा रहा, तभी तो तुझे कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग बॉडी यहाँ पे चाहिए था। मुझे सारी बातें मालूम है यार, अभी तक क्यों नाटक करा है। ऊपर से जब मैंने तेरी कुटाई यहाँ पे की तेरा कुटाई करते करते तेरा बॉडी और तेरी जो आत्मा ना मैं और ज्यादा हिला यहाँ पे दिया था, जिस चक्कर में उतने अच्छे से स्टेबल भी नहीं है, जिस चक्कर में चाह के ज्यादा पावर तो यूज ही नहीं कर पाएगा। उसको गुस्सा आता कि तेरी तो तूने तो भाई बैंड ही बजा दिया पूरा मेरा। सामने से जंग ये भी कहता जब मैंने बोला कि तेरी बॉडी में कोई आत्मा यहाँ पे घुसी, कोई स्पीड यहाँ पे घुसी है, उसको अपन ठीक कर देगा। तूने सामने से एग्री कर दिया तो मुझे मालूम चल गया था क्योंकि तू है ना सामने से जो रियल बंदे की आत्मा ना तो उसको खत्म करवा के तू जो बुरा बंदा जो उसकी बॉडी में कब्जा किया है तू यहाँ पे हमेशा के लिए रहना चाहता था ना। आई मीन मतलब ऐसा रह के बाद में किसी और के बॉडी पे कब्जा करना चाहता था ना। ये मेरे को सारी बातें मालूम है। सामने से वो भी कहते हैं चल भाई तुझे मालूम ही चल चुका है तो आपको नाटक करने वाला भी नहीं है। हाँ मैंने इसके बॉडी पे कब्जा किया है। तो सामने से जांग बोलता थैंक यू कंफर्म करने के लिए, नहीं ये सारे मेरे यहाँ पे गैसेस थे लेकिन तूने खुद यहाँ पे बोल दिया। मनी में सोचता नहीं लाइफ नहीं पाते, कमियां बता दी उसमें ऐसी कमी है वैसी कमी है, मैंने उस सारी कमी को बस बोला और साथ में कनेक्ट किया तो काफी अच्छा लॉजिकल कहानी बनता था। तो मैंने सारी कहानी फैल दी लेकिन अब देखो इसने खुद यहाँ पे कंफर्म कर दिया। उसका दिमाग का दही कि साले ने बस यहाँ पे गेस किया था सामने से, लेकिन फिर से वो बंदा कहता है कि वेलाश हाँ भाई सामने से लेंगे, इतना खुश होने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसके बॉडी पे कब्जा कर लिया। तो क्या करेगा, मुझे जान से मारेगा, मगर कैसे हो सकता तो जो रियल बंदा है तो उसको जान से मार डाले। हाँ तो पीछे से ना वो भी यहाँ पे कहता है भाई मास्टर लियू का क्या, हाँ यार ये बात एक्जेक्टली इसने ठीक बोला, आप इसकी आत्मा को खत्म करोगे जिस चक्कर में जो रियल में बंदा यहाँ पर है बाई चांस उसकी आत्मा कुछ हो गया तो और मर गया तो ये मर्डर यहाँ पे कहलाएगा। पीछे से ऑक्शन का मालिक भी कहता है यार आप ऐसा नहीं कर सकते। सामने वाला बंदा फिर से ब्लैकमेल करता है कि हाँ तू मेरे मारने के चक्कर में हो सकता है तू मुझे ना मार दे और रियल वाले बंदे को मार दिया। तो बहुत सारे बंदों ने देखा कि भाई तू मेरे साथ यहाँ पर आया है तो जैसे इसकी मौत की खबर पब्लिक में जाएगी ना तो भाई तुझे सजा मिल जाएगी। और तू एक नोटेड टीचर है ना भाई, नोटेड टीचर किसी बंदे को मारता है तो भाई उसका नोटेड टीचर का करियर यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। तो सोच ले। तो सामने से सेम सौदा यहाँ पे करते सामने से भाई देख सॉलेस गोल्डन में तुझे चाहिए कापून तुझे यहाँ पे देता है, बदले में ये जो रियल वाला बंदा है ना उसकी बस आत्मा खत्म करने में मदद यहाँ पे कर दे, मैं इसकी बॉडी में जिंदा रहूंगा, सबको लगा कि यहाँ पे मैं जिंदा हूँ, कोई तेरे को कुछ वैसा नहीं करेगा। सामने से जांग भी कहता है कि वेल यार मुझे चाहिए था सॉलेस गोल्डन जो मुझे मिल भी रहा है तो वाकई में इस बंदे को लेना देना मेरा नहीं है, लेकिन अपन एक नोटेड टीचर इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि अपन इस बंदे की मदद यहाँ पे करे। तो मुझे एक्जैक्टली तो नहीं मालूम मैं क्या कैसे करूंगा लेकिन ट्राई कर सकता हूँ। तो जैसे ये सुनता है कि ट्राई क्या मतलब ट्राई, आई मीन सच्ची में ट्राई ट्राई ट्राई, अरे यार कुछ भी यहाँ पे होगा ना तो हमारा ऑप्शन है भाई, हमारा यहाँ पे बदनामी हो जाएगा यार। ये ट्राई करना चाहते इतना सीरियस मामला, सामने से जुआ समझाते कि यहाँ पे करने दीजिए। वो एक नोटेड टीचर भाई, नोटेड टीचर ना आराम से एकदम ऐश की जिंदगी यहाँ पे जीता है तो बदले में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। कोई भी बंदा सामने से भले उसको जानता हो या ना जानता हो फर्ज यहाँ पे बंदा को उसकी मदद यहाँ पे करने का। ये जो भी बंदा जिसकी बॉडी पे उस बुरी आत्मा ने यहाँ पे कब्जा किया है उसको हटाना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या कैसे होगा लेकिन जो कुछ होगा अब जांग यहाँ पे कर लेगा। जांग को यहाँ पे भरोसा करो, मैं भी देखना चाहती हूँ। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, देखते भाई कौन सा तरीका यूज करता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।